हेलो बच्चों, आज हमारा क्लास 7 का ज्योग्राफी है, भूगोल लेसन 2। पृथ्वी के स्थल स्वरूप। पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे, जो उसके स्थल स्वरूप हैं। महाद्वीप, जैसे कि महाद्वीप, महासागर, पर्वत, पठार, नदी, टीले, इन सब चीज़ों के बारे में, ज्वालामुखी, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। आइए हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी के धरातल पर हमें भिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ, लैंडफॉर्म्स देखने को मिलती है। इन स्थलाकृतियों से ही प्राकृतिक भूदृश्यों का निर्माण होता है। धरातल पर उच्चावच के आधार पर इन स्थलाकृतियों को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। प्रथम श्रेणी के उच्चावच महाद्वीप एवं महासागर, और द्वितीय श्रेणी के उच्चावच पर्वत, पठार एवं मैदान। तृतीय श्रेणी के उच्चावच टीले, नदी, घाटियाँ, डेल्टा। इसे भी जानें। आइए जानते हैं। स्थलाकृतियाँ। टोपोग्राफी पृथ्वी की सतह के आकार एवं आकृतियों को स्थलाकृति कहते हैं। उच्चावच रिलीफ धरातल की ऊंचाई निचाई से बनने वाले प्रतिरूप पैटर्न को उच्चावच कहते हैं। किसी भी क्षेत्र की स्थलाकृतियों के निर्माण में शैलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कड़ी एवं मजबूत चट्टानों की पर्वत, पहाड़ियों एवं पठारों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके विपरीत कम दृढ़ता वाली चट्टानों, जैसे चिकनी मिट्टी, बालू आदि से मैदान, टीले, छोटी एवं नीची पहाड़ियों का निर्माण होता है। निर्माण के आधार पर स्थलाकृतियों के 3 मुख्य प्रकार होते हैं। ये हैं पर्वत, पठार एवं मैदान। इन्हें धरातल पर द्वितीय श्रेणी के स्थल रूप कहते हैं। देखिए यहाँ पे फिगर में बताया गया है, पर्वत है, पठार है, पहाड़ है, घाटी है, पर्वत श्रृंखला है, मैदान है, और डेल्टा है, समुद्र, महासागर, द्वीप है। इसमें फिगर में दिया गया है। पर्वत एवं पहाड़ी, माउंटेन हिल्स, समानतः आसपास के धरातल के ऊंचाई स्थलाकृतियों को पर्वत तथा उससे कम नीची स्थलाकृतियों को पहाड़ी कहते हैं। पर्वत साधारणतया समूह में होते हैं। इसे पर्वत श्रेणी, द्वंद्वजंपद कंध हम कहते हैं। इसको कहते हैं। पहाड़ दूर से ही स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं एवं उनका शिखर क्षेत्र अपेक्षाकृत संकुचित होता है। उत्पत्ति के अनुसार पर्वत मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है वलित या मोड़दार पर्वत। जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण मोड़ या वलन पड़ जाता है तो उसे मोड़दार पर्वत कहते हैं। वर्तमान युग में सभी बड़े पर्वत मोड़दार या वलित पर्वत हैं। ये लगभग सभी महाद्वीपों में पाए जाते हैं। कुछ प्रमुख वलित पर्वत हिमालय, एल्ब्रुज, आल्प्स, एटलस, डेरेकेनसबर्ग, रॉकीज, एंडीज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आदि हैं। इनका विश्व के मानचित्र पर अवलोकन करें। यहाँ पे देखिए बताया गया, इनका विश्व के मानचित्र पर अवलोकन करो। जो विश्व का मानचित्र होता है उसमें आप लोगों को ये ढूंढना है कि ये सब पर्वतें वहाँ पे हैं कहाँ। इससे आप लोगों को, अगर आप लोग मानचित्र लेकर के उसमें ढूंढेंगे तो आप लोगों को, इससे आप लोगों का ज्ञान बढ़ेगा। आप लोगों को पता चलेगा कि ये चीज़ कहाँ स्थित है। दूसरा है खंड या भ्रंश पर्वत, ब्लॉक, जिसको ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। विशालकाय चट्टानी खंडों में भ्रंश या दरार पड़ने से इनका निर्माण होता है। चट्टानों के भ्रंशित होकर ऊपर उठने या नीचे धंसने से
भ्रंश पर्वत अस्तित्व में आते हैं। भ्रंश पर्वत के निकट बनी घाटी भ्रंश घाटी कहलाती है। भारत में नर्मदा नदी विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी में बहती है। विश्व के प्रमुख भ्रंश पर्वत वासजेस, ब्लैक फॉरेस्ट, सिएरा नेवादा आदि हैं। हमारे देश में पश्चिमी घाट भ्रंश पर्वत या प्रमुख उदाहरण हैं। तीसरा, ज्वालामुखी पर्वत, वोल्केनिक माउंटेन। ज्वालामुखी भूपट्टी पर एक मुख या खुला द्वार होता है। इस रास्ते से मैग्मा या लावा पृथ्वी के धरातल पर आता है। द्वार या मुख से गर्म लावा बाहर आने के कारण इसे ज्वालामुखी कहते हैं। इस द्वार के चारों ओर लावा एकत्र होने से शंकु के आकार की आकृति बनती है। इसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। विश्व के कुछ प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत मोना लोआ, चिम्बोराजो, कराक्रोतोआ, विशुवियत, पिलियन आदि हैं। अपने शिक्षक की सहायता से इनका मानचित्र पर अवलोकन करें। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर है। इसमें भी देखिए बताया गया है, जो विश्व का मानचित्र है उसमें ढूंढना है इन सब ज्वालामुखी पर्वत के नाम, जैसे कि मोना लोआ, चिम्बो राजो, कराकरतोआ, विशुवियस, पिलियन आदि। अब पढ़ेंगे पठार। पृथ्वी पर अपेक्षाकृत ऊंचे एवं चौरस स्थल रूप पठार कहलाते हैं। ये पर्वतों की अपेक्षा कम ऊंचे होते हैं, परंतु इनका शिखर छोटे छोटे उच्चावच को छोड़कर समतल एवं सपाट होता है। पठार के किनारे खड़े ढाल वाले होते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का अधिकांश भाग पठार है। भारत का प्रायद्वीपीय भाग पठार का प्रमुख उदाहरण है। विश्व के कुछ अन्य प्रमुख पठारों का मानचित्र पर अवलोकन करें। साइबेरिया का पठार, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का पठार, ब्राज़ील का पठार, कोलंबिया का पठार, कनाडा, सिल्ड आदि। मैदान प्लेन प्रायः भूपटल पर समतल किंतु निचले स्थल स्वरूपों को मैदान कहते हैं। इनका ढाल मंद होता है तथा छोटे छोटे उच्चावच को छोड़कर ये समतल एवं सपाट होते हैं। उत्तर भारत का मैदान विश्व के प्रमुख मैदानों में से एक है। विश्व के कुछ अन्य प्रमुख मैदान यूरोप का मैदान, साइबेरिया का मैदान, हांगहो का मैदान, उत्तरी अमेरिका का मैदान, मध्य एशिया का मैदान आदि है। यहाँ पे देखिए नीचे प्रश्न दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वलित पर्वत से आप क्या समझते हैं? विश्व के किन्हीं 3 वलित पर्वतों के नाम बताइए। अभी देखिए यहाँ पे ऊपर हम लोग पढ़े हैं वलित या मोड़दार पर्वत, खंड या भ्रंश पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। वलित पर्वत से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में है। ज्वालामुखी किसे कहते हैं? ज्वालामुखी पर्वत कैसे बनते हैं? पठार किसे कहते हैं? ये मैदानों में किस प्रकार भिन्न हैं? महाद्वीप एवं महासागर किन श्रेणी के उच्चावच हैं? यहाँ पे दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति। पर्वत, पठार एवं मैदान पृथ्वी पर श्रेणी से उच्चावच हैं, यहाँ पे हैं। फिर यहाँ पे दिया है सही जोड़ी मिलाए। वलित पर्वत, विषुवत, ज्वालामुखी पर्वत, भ्रंश घाटी, भ्रंश पर्वत, नर्मदा, पश्चिमी घाटी और हिमालय, जिसको मिलाना है। यहाँ पे दिया है भौगोलिक कुशलताएं। विश्व के अलग अलग रिक्त मानचित्रों पर निम्नलिखित स्थल स्वरूपों को छायांकित कीजिए, जैसे हिमालय, अल्प्स, एटलस, एंडीज, राकी, तिब्बत का पठार, ब्राज़ील का पठार, भारत का प्रायद्वीपीय पठार।
उत्तर भारत का मैदान, हांगहो का मैदान, साइबेरिया का मैदान। यहाँ पे दिया है परियोजना कार्य, जिसको प्रोजेक्ट वर्क बोलते हैं। पृथ्वी भारत में पाए जाने वाले भिन्न स्थल स्वरूपों और जैसे पर्वत, पठार व मैदान की सूची बनाएं और उन्हें भारत के रिक्त मानचित्रों पर प्रदर्शित दर्शाएं। यहाँ पे भारत का मानचित्र बनाना है और उस पर पर्वत, पठार व मैदान की सूची बना करके उसमें दर्शाना है। तो हमारा लेसन यहाँ पे समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही वीडियो के साथ हम अगले दिन फिर मिलेंगे। और ये क्वेश्चन आंसर आप लोग पढ़ के करना चाहेंगे तो कर लेंगे, तो अगली वीडियो में मैं इसका क्वेश्चन आंसर भी बता दूंगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।